लेकिन एक्चुअली हमारी दोस्ती शूट के सिलसिले में शुरू नहीं हुई थी ना, शूट की वजह से शुरू नहीं हुई थी, इसलिए शायद रह गई और इसलिए शायद वो फाउंडेशन। सच में जुहू में लड़कों को पीटते थे जो आपसे बात करते थे? पीटते थे। किस कॉलेज में कैसे पास होते थे वो भी एक मतलब बता ही दीजिए। नहीं अब जाने अरे भाई दीजिए। रहने दीजिए, मैं अपने बेटे को कुछ और सिखाता हूँ, अपनी बेटी को कुछ और सिखाता हूँ कि बचपन में मैं ऐसा था और तुम भी वैसे बनो, अब तुम मेरी मत करो। एक्टर का बेटा है, उसको सब पता पड़ना है एक दिन। कैसे थे? ऐसे ही थे जैसे अब है, लिटरली कोई ऐसा चेंज नहीं है। सिर्फ ओपन जीप चलाते थे, अब ओपन जीप नहीं चलाते हैं। स्पीड वही है गाड़ी की। अभी भी जब मुझे बोलते हैं कि चल मैं तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ, मैं डर जाती हूँ। अब बहुत आराम से चलाता हूँ। झूठ मतलब एक दिन मेरी गाड़ी को रोक के मेरे ड्राइवर को उतार के बोला था क्या बैलगाड़ी चला रहा है क्या, जल्दी चला मेरी गाड़ी पीछे। 25 साल पहले की बात होगी। ये सब फिल्मी बातें हैं, स्क्रिप्टेड बातें हैं, असली नहीं है। स्क्रिप्टेड यही कहना चाह रहे हैं? स्क्रिप्टेड नहीं है, असली है। नहीं, तो असली है। जब मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, जब आप 18, 19, 20 साल के होते हो तो आप यू लिव योर लाइफ द वे यू लिव योर लाइफ एंड देन फिर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आप बदलते हो। तो ये सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ। और मारपीट वाली बात भी क्यों पीटते थे आप जुहू में लड़कों को? नहीं ऐसा पीटते नहीं था, लेकिन कई बार हो जाती थी लोगों के साथ मारामारी। समीर बहुत लोग थे, बहुत। अच्छा, पूरा गैंग चलता था? 6-7 लोगों का हमारा एक ग्रुप था। आपको आपके पिताजी ने कभी बताया अपने गैंग के बारे में? पिताजी ने बताया गैंग के बारे में? जी। उन्होंने बताया कि मैंने बताया? पूछा उन्होंने। When he came to Mumbai। हाँ वो कहानी बताओ। बहुत कमाल की है। नहीं बहुत लंबी कहानी है। अरे सर हमारे पास बहुत वक्त है। नहीं वो भी वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। नहीं उनकी कहानी तो फिर कभी बैठेंगे तो थोड़ा एंड कर दीजिए, अब जिक्र हुआ है तो। मतलब वो जब आए थे तो उनकी 13-14 साल की उम्र थी और वो अपने घर से छुप छुपा के भाग के आए थे कुछ बनने के लिए मुंबई में। और वहाँ से उन्होंने शुरुआत की, तो बिना टिकट के यहाँ पहुँचे, फिर जेल में थोड़े टाइम थे, फिर उसके बाद रहने को जगह नहीं थी तो कोई, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, फिर कोई मिल गया जिसने कहा कि एक टैक्सी ड्राइवर था, टैक्सी ओनर था, उसने बोला कि तू गाड़ी धो दे, मैं तेरे को गाड़ी में सोने दे दिया करूँगा। तो नॉट पे एनीथिंग एंड दैट्स वेयर ही स्टार्टेड एंड देन वो करते करते देन ही बिकेम अ कारपेंटर इन साइन कोलीवाड़ा। फिर वहाँ पे बहुत गैंग्स हुआ करती थी उस वक्त, तो देन ही बिकेम वन ऑफ द हेड ऑफ द गैंग्स एंड वाओ। अब एक दिन वो सड़क पे लड़ रहे थे और नीरज आई हैव टू टेल यू द स्टोरी। और एक लड़ रहे थे सड़क पे, तो गाड़ी गुजर रही थी, तो गाड़ी रुकी, गाड़ी का शीशा नीचे आया और इनको बुलाया गया। बाद में जब लड़ाई ख़त्म हो गई, वो देखते रहे पूरी लड़ाई और उन्होंने कहा तू लड़ता बहुत अच्छा है, कल मेरे पास आना। उनका नाम था रवि खन्ना साहब। He made him a fighter. So that's where it started from. Very inspiring journey. Literally like a movie ना? It is. I tell you the whole story. It is. Wow. मतलब मैं सोच रहा था कि वो उतरे और उतरते ही पकड़े गए और पहले 6-7 दिन, मतलब जब मैं इस फिल्म के बिना टिकट के जब पकड़े जाते हो तो जो औरों में कहाँ दम था कि मैं जब ट्रेलर देख रहा था और अपनी रिसर्च से गुजर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि फादर साहब आज उनका लड़का मुंबई में राज कर रहा है। राज तो नहीं कर रहा है बट उनका एक सपना था नहीं, और वो जो जब पहली काफी हद मर्तबा तक पूरा किया और वो आगे चाहते थे कि मैं भी आगे बढ़ूं और he is no more. Yesterday was his birthday, so that's that.